हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10 के यूपी बोर्ड जो गणित है। ठीक है, अदर भी बोर्ड हो सकते हैं, एमपी बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड भी हो सकता है। जो जहाँ भी एनसीईआरटी की बुक चलती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं। 20 क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। अगर आप वो क्वेश्चन लगा लेते हैं तो 100% आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया गया हमको कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 2 + √3 एक हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमको दिया गया है। ठीक है, यानी हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे ये होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल, मैं जो जो यहाँ पे करूँ इस टाइप के आपको जो भी क्वेश्चन मिले आपको सेम वही करना होगा उनमें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि माना। ठीक है, माना माना हम लोग मान लेते हैं कि 2 √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया है कि ये एक हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने मान ली कि ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके, 2 + √3 बराबर A/B। कितना हो जाएगा, A/B हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। इ- अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा हमारे पास A² / B²। ओके, तो देखिए इसका जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3। ओके, और बराबर कितना हो जाएगा, A² / B²। ओके, तो ये हो जाएगा 7 + 4 √3 बराबर हो जाएगा A² / B²। इतना आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इस 7 को इस साइड भेज सकते हैं, या इसको आप समीकरण क्या कीजिए, इस तरीके लिख लीजिए यहाँ पे कि 7 + 4 √3 ये हमने लिखा, और B² को इस साइड भेज दिया, ये बन गया A²। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको लिख लेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी लिखनी होगी कि A² किससे विभाज्य, 7 + 4 √3 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है इससे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विभाज्य है। ठीक, तो तो ए जो हमारा है, ए है वो 7 + 4 √3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, इतना लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर हम लोग रखेंगे, जो देखिए यहाँ पे लिखा होता है वही वैल्यू, कितना लिखा, 7 + 4 √3 रखने पर। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7 + 4 √3, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, B² बराबर, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 7 + 4 √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास C। एक यहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं, C रख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा C²। ओके, अब देखिए इससे ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी, इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे B² बराबर कितना बचेगा हमारे पास, तो बचेगा यहाँ पे 7 + 4 √3 और C²। ओके, तो अब यहाँ पे हमको हिंदी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि B² 7 + 4 √3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब देखिए ये विभाज्य, तो बी हमारा किससे विभाज्य, 7 + 4 √3 से विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। तो देखिए अब हमारा ए भी इसी नंबर से कट रहा था और बी भी हमारा इसी नंबर से कट रहा है, एंड दोनों सेम सेम नंबर से कट रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी हमारी कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, यानी ए और बी हमारी कैसी संख्या होंगी,
सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा विरोधाभास था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ये हिंदी आपको ध्यान दें, अतः यह हमारी त्रुटि, ठीक है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मान ली थी कि ये एक अपरिमेय संख्या, हम लोग गलत मान ली थी। प्राप्त हुआ तो हम बोल सकते अतः 2 + √3 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया हमको एक बहुपद चैप्टर से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, आपको दिया गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके शून्यांक आपको दिए गए 3 - 1 और -1/3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर हो जाएगा -1/3। ओके, ये हमको दे रखा है इतना। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 - 1/3। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सोल्व करके, तो ये आएगा हमारे पास 5/3। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, भिन्न है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना। तो हम निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक, तो ये जाएगा 3 × -1 × -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, -1। और ये माइनस का एक और बचेगा, तो ये हो जाएगा +1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक, तो ये वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग वैल्यू रखेंगे 3 × -1, फिर प्लस हो जाएगा। फिर बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास -1/3, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आएगा +1/3, यहाँ पे आएगा -1। ओके, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 और प्लस का कितना होगा 1/3। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -11/3। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक, तो हमने तीनों वैल्यू निकाली। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको सूत्र लिख के दिखाता हूँ। सूत्र क्या होता है त्रिघात बहुपद का, तो ये होता है हमारे पास x³ माइनस, ठीक है, माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ठीक है, और प्लस ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और ये x। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, माइनस का होता है अल्फ़ा बीटा और गामा। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, तो चलिए हम फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, अभी हम लोगों ने निकाली है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी निकाली तो हमने -11/3। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो हम रख सकते हैं कितना, 11/3x। और अल्फ़ा बीटा की हमने कितनी निकाली थी अभी, अल्फ़ा बीटा की हम लोगों ने निकाली थी 1, प्लस की निकाली थी, तो ये रहेगा 1। ठीक, अब या तो आप इतना छोड़ दिए या सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3
एक्स स्क्वायर माइनस 5x², और ये हो जाएगा माइनस का 11x, और माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद बन जाए। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए। ये सूत्र है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, सूत्र। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया गया हमें कक्षा 10 का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों से बनी, ठीक है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक हम लोग मान लेते हैं 22। ठीक है, और दहाई अंक हम लोग मान लेते हैं, दहाई अंक हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, तो हमारे पास मूल संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, तो मूल संख्या हमारे पास होगी 10x+22। ठीक है, ये हो जाएगी मूल संख्या। तो उसने कहा कि पलटने पर, तो पलटने पर देख लेते हैं हम लोग, पलटने पर बनी संख्या, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो हमारे पास होगी कितनी, 10 22 + x। ठीक, अब उसने कहा दोनों का योग कितना हो जाता है, 66। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10x+22 + 10y + x बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो ये 10 और 1 कितना हो गया, 11x, और प्लस हो जाएगा 11y बराबर 66। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 11 कामन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x+y बराबर 66। तो देखिए 11 एकम 11, और 11 6 66। ठीक है, तो ये बन गया x+y बराबर 66। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या कहा था, अंतर, यानी x-y बराबर कितना, 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+y बराबर 6, ये यहाँ पे 6 होगा फ्रेंड। ठीक है, 6 होगा, और x-y बराबर 2। ठीक है, जब हम जोड़ने कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी कट जाएगी, x x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 8। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 4, कितना हो जाएगा, 6 - 4, तो ये आ जाएगा y बराबर 2। ठीक, तो हमारे पास संख्या क्या थी, मूल संख्या हमारी थी, मूल संख्या कितनी थी हमारे पास, 10x+y। तो रखते हैं हम लोग 10, y की x की वैल्यू थी 4 + 2, तो ये हो जाएगा 40 + 2, तो ये हो गया 42। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी। तो इसी के साथ हम अपनी बात का विराम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBIMP। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्लास 10th के बच्चे, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित निकाय समीकरण को हल कीजिए, यानी ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x+4, और ये बन जाएगा x-7। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक,
तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 4। ओके, बराबर कितना है 11/30 दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस के 4 बटे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, फिर ये हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 28 बराबर कितना होगा 11/30। ठीक, तो देखिए इससे ये चीज़ कट जाएगी हमारी, तो यहाँ बचेगा माइनस का 11। ठीक है, अपॉन कितना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 28 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना बचेगा 11/30। ठीक, तो देखिए 11 से 11 भी कट जाएगा हमारा, तो अब यहाँ पे बचा हमारे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास है माइनस का चिन्ह था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा ये वाला। ओके, ठीक, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28। ठीक, 30 को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 28 और प्लस के 30 बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना बचेगा 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास दो घात समीकरण बन गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसका हमको फैक्टर करना है। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर करना है, यानी कि अगर हम दो का फैक्टर ऐसा करना कि अगर हम जोड़ें तो 3 आ जाए और गुणा करें तो 2 आए। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे इस एक्स स्क्वायर माइनस 2+1 लिख सकते हैं हम लोग, एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल 0। फैक्टर ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएंगे और माइनस का कितना हो जाएगा एक्स और प्लस का 2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 बचा, और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस का 1 तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। बराबर में कितना है 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 2, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के 100% चांस हैं एग्जाम में आने के, तो बच्चे कोई भी बच्चा इसको मिस ना करे। ये यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन के आने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है समांतर श्रेणी से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया गया n पदों का योगफल। ठीक, तो इसका प्रथम पद क्या है, यानी कि आपको प्रथम पद बताना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है ये बताना आपको। दूसरा पद क्या है ये भी आपको बताना। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी इतने आपको यहाँ पे बताने, यानी आपको क्या बताना है प्रथम पद पहले दिया गया वो हम लिख लेते एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या क्या रखेंगे, एन बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट इसी तरीके से आप यहाँ पे 10 रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे। ठीक, 9 भी रख सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे n इजक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखिए तो ये हो जाएगा S1। ठीक है, यानी पहला पद हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 1 यानी कितना आ गया 3। यानी आप लोग देखते S1 कितना आया 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद यानी पहला पद है तो ये हमारे पास प्रथम पद कितना निकल आया 3 निकला हमारे पास। ठीक, फिर हमको क्या निकालना है
प्रथम दो पदों का योगफल, तो हम लोग क्या करते हैं n बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा h2 बराबर, यहाँ पे रखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 4। तो ये हमारे पास आ गया दो पदों का योगफल। ओके, फिर हमसे पूछा कि दूसरा पद क्या है। तो देखिए दूसरा पद के लिए क्या करना होता है हमें, जब हम दूसरा पद निकालेंगे, ठीक है, तो देखो दूसरा पद अगर हमें चाहिए a2, ठीक है, ए एन बराबर होता है ये फिलहाल में एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो हमें निकालना है कितना a2, तो ये हो जाएगा s1, सॉरी s2 माइनस का s1। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना करेंगे हम लोग 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1, यानी कि a2 बराबर हमारे पास कितना निकल आया है 1 निकला है। ओके, तो हमारे पास दूसरा पद निकला। अब हमें क्या निकालना, तीसरा पद हमें निकालना है। कितना निकालना है हमें, तीसरा पद। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a3 हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग n बराबर 3, तो n3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा s3 और माइनस का s2। ठीक है, तो s2 यानी s3 हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, s2 की वैल्यू कितनी निकली थी 4। ओके, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 9 और माइनस का कितना हो गया 4, कितना हो गया माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 13, यानी कितना निकला माइनस का 1, यानी ये हमारे पास निकला a3, यानी हमारे पास तीसरा पद भी निकल आया। अब हमें निकालना है 10वां। ठीक है, चलिए हम आपको 10वां पद यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 4n और माइनस का एन स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एन बराबर रखेंगे 9, तो 9 रखते हैं तो ये हो जाएगा s9, कितना आ जाएगा s9। ठीक, तो हो जाएगा 4 इंटू 9 और माइनस का हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस का 81। ठीक, तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना माइनस का 45 बचेगा, तो ये हमारे पास निकला है s9। ठीक है, फिर n बराबर हम लोग कितना रखेंगे 10, तो रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा s10 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस का हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 40 और माइनस ये हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60। ठीक, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है a10 निकालना, हमको निकालना, तो ये हो जाएगा s9 और माइनस का एस वो सॉरी s10 और माइनस का s9। ओके, तो 10 की वैल्यू कितनी है माइनस का 60 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 45, तो कितना बचेगा माइनस का 15, तो ये हमारे पास निकला है a10 निकल आया। अब हमें एस एन निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग निकालेंगे एन माइनस वन, यानी ए एन माइनस वन वापस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो हमको दिया गया है वहाँ पे आप क्या रखिए एन की जगह पे एन माइनस वन रख दीजिए, तो हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4n-4 माइनस, इसका हम लोग सूत्र खोलेंगे तो एन स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 4n-4 माइनस का एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2n, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6n और माइनस के 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा। ठीक, तो ये 5, ये कितना है 5, ये 4 की गलती लग गया, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 5 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे पास निकला है। अब हमें निकालना था एस ए एन, तो हम लोग क्या करेंगे एस ए एन और माइनस कर देंगे एस ए एन माइनस वन। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे एस एन की वैल्यू हमें सवाल में ही दी गई है कितनी 4n और माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये ब्रैकेट लगा के रखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 6n और माइनस का 5। ठीक, तो हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर और माइनस का 6n और प्लस का 5, तो देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और ये बचेगा हमारे पास 5 और माइनस का कितना बचेगा 2n। तो ये हमारे पास हो जाएगा nवां पद। ठीक, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो मित्रों, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज चैप्टर से, कक्षा 10 का है, त्रिभुज चैप्टर से ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बिना आप शायद ही कोई एक थ्योरम है आपने अगर सुनी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो देखिए मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन कि समरूप त्रिभुज के गुणा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमको प्रूव करना अथवा में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पे चित्र बना देते हैं। ये हमने एक चित्र बना दिया। ठीक, इसको हमने डाल दिया यहाँ पे ए बी और सी, और बी कोण हमने ले लिया 90 डिग्री। कितना ले लिया 90, क्योंकि एक समकोण चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है मान के। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे। तो एक हम लंबा यहाँ से हम बी से एक लंब डालेंगे यहाँ के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु डी। और लंब जब भी पड़ता है तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो आपको देखो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, आपको सिद्ध करना है अगर ए हमारा समकोण है तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके लाना है। ओके, इतना आपको प्रूव करना है। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग ये रचना क्या करेंगे, देखिए हमने बी से एक लंब डाला, यहाँ पे डी, क्या लंब डाला हमने, बी डी एक लंब डाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी लंब है हमारा किस पे, ए सी पे। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, खींचा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं खींचा। ठीक, ये लंब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो उपपत्ति हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए उपपत्ति क्या लेंगे, हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी डी में। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण ए। ये हमारा कैसा कोण होगा, उभयनिष्ठ होगा। ओके, कोण ए हमारा बराबर हो गया। अब दूसरा कोण देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी। तो ये हो जाएगा ए डी बी। ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, तो देखिए एक कोण दो कोण, यानी दो कोण हमारे बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक रूल होता है, ए समरूपता, समरूपता नियम से। तो हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी डी के, यानी ये त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज जब समरूप हो गया है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए डी और अपान में हम लोग कितना लिखेंगे, ए बी। अब देखिए इस भुजा के लिए ए डी क्या है, कर्ण है। इस भुजा के लिए, या इसको लंबा आधार मान लीजिए। ठीक है, और बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, ए बी। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं ए बी। तो अपान में हम लोग कितना लिखेंगे, ए सी। ठीक, एक बार हमने इसको कर्ण ले लिया और एक बार आधार ले लिया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हमको मिलेगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ओके, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग कौन सा, बी सी डी में। ठीक, तो हमने एक ए बी सी ले लिया और एक हमने ये ले लिया। तो अब हमने लिया ए बी सी और दूसरा लिया
BDC ये वाला, यानी ये एंगल, ठीक, ये एंगल 90 का हो जाएगा और ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कोण C बराबर कोण C, ये हमारा कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। और दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, ABC बराबर जो है कोण BDC, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो एक 90 का हो गया, एक उभयनिष्ठ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के, ठीक है। अब त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी अनुपातिक भुजाएं भी बराबर होती हैं हमारी। तो देखिए हम अनुपातिक भुजाएं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे DC और अपान में कितना हो जाएगा BC बराबर यहाँ पे हो जाएगा BC और अपान में AC, ठीक है। ये हमने अनुपातिक भुजाएं इसकी लिख ली, यानी एक बार हमने इसको कर्ण बना दिया और एक बार लंब बनाया हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 और ये समीकरण 1 दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस कितना करेंगे, समीकरण 2, ठीक। तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AD इंटू AC प्लस ये हो जाएगा AC इंटू DC। तो देखिए यहाँ से AC हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, AD और प्लस DC। अब देखिए आप AD और प्लस DC, देखिए AD और प्लस DC तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC, और ये भी हमारा मिलके क्या बन गया, AC बराबर में कितना है हमारे पास, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर बन जाएगा प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ भी हमको करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, सरल क्वेश्चन है। ये हमारा प्रूफ हो गया, आप लोग देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा समकोण है उसका जो कर्ण होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से, कक्षा 10, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं कर काम, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया फ्रेंड्स, इसमें है बिंदुओं, ठीक है, ये इतना गलत लिख गया है इतना, ठीक है। बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A दिया गया और यहाँ पे हमको एक पॉइंट B दिया गया, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, इसने हमसे बोला है कि इसी लाइन को दो जगह डिवाइड कीजिए, आप त्रिभाजित करना हमको। तो हमने एक यहाँ पे कट कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया, इसको हमने डाल दिया है C और इसको हमने डाल दिया बिंदु D, ठीक। अब देखिए इसको हमको C और D के हमको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं हमको। तो यहाँ पे हमको कितने दे रखा है, A का हमको दे रखा है 4, -1 और B का हमको दे रखा है -2, -3, ठीक। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, मान लीजिए C के हम लोग निर्देशांक निकालें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, कितना हो जाएगा 1, और ये इतना पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 2, क्योंकि तीनों पार्ट बन बन के हैं, ये बन बन के, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, C के निर्देशांक। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, C के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे C के निर्देशांक, ठीक। तो देखिए कितना मिलेगा हमको, ये पार्ट आपस में बराबर है सभी, AC बराबर है CD और बराबर है DB, तो बराबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए M1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 1 और M2 बराबर आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि इधर ज़्यादा दो पार्ट है, इधर एक पार्ट है, ठीक है। और X1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4
और x2 बराबर हमारे पास हो जाएगा -2, और y1 बराबर हो जाएगा -1, और y2 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सी, और सी के निर्धारण निकालना तो हम डाल देते हैं एक्स कामा वाई। तो ये फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, कामा, फिर आता है m1/2 प्लस m2/1 और अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला। ओके, तो देखो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए, m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है हमारे पास -1। ओके, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और x1 की वैल्यू है हमारे पास 4, और अपान में कितना हो जाएगा 2 + 1। ओके, यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू है हमारे पास -3, प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है -2, और अपान कितना हो जाएगा 2 + 1। तो ये हो जाएगा -1 + 8 अपॉन कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारे पास -5 और अपॉन में 3। ठीक, कितना हो गया -5/3, इतना हो गया हमारे पास। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये माइनस का है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना बचेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बचेगा हमारे पास प्लस का 6/3, और ये बचेगा माइनस का 5/3। तो 3 × 2 = 3 × 2 ये कट गया। तो आप लोग देखते हैं सी के निर्देशांक क्या निकला है हमारे पास। सी के हमारे पास निकले हैं +2 कामा -5/3। ये हमारे पास सी के निर्देशांक निकल आए हैं। ठीक, अब हमें डी के और निकालने हैं, तो डी के मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, ब्लैंक पेन लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा डी के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ पे m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक, इतना वैल्यू चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, वहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं डी के निर्देशांक। ठीक, तो फार्मूला वही होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 और अपान में होगा m1 प्लस m2। ये फार्मूला है। ठीक, तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो कितना है, देखो m1 जब हम लोग रखेंगे कितना 2, तो 2 × -2। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा m1 वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू कितनी हमको दी गई है -3। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट चेक कर लेते हैं कितनी दी गई हमको, 4 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इतना रख दिया हमने, और अपान में कितना हो जाएगा 1 + 2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू है -3 प्लस m2 की है 1, और y1 की वैल्यू हमको दी गई है -1 अपान में हो जाएगा 2 + 1। ठीक, तो ये 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अपान कितना बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -1/3। तो ये कितना हो जाएगा 7, -7/3 और 0। देख सकते हैं आप लोग डी के क्या निकले आपके पास निर्देशांक। तो डी के हमारे पास निकल गए हैं, ये तो हो गया था 0, तो ये हो जाएगा 0 कामा -7/3। तो हमारे पास दोनों के बिंदु निकल आए हैं, बी और सी और डी के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी का निर्देशांक, और जो अभी हमने ऊपर निकाला था ये वाला हमारा हो जाएगा सी का निर्देशांक। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 7 चैप्टर से आपके लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हेलो मित्रों, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्लास 10 का है। साइन a - b बराबर हमको दे रखा 1/2। कितना दे रखा हमको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन a - b बराबर हमको दे रखा 1/2। ठीक है,
तो 1/2 हमको देखा है, 1/2 साइन कितने वैल्यू होती है, ये होती है साइन 30 की वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर, हम इसको लिख देंगे साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक, इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमको दिया कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 और कहा गया है कि ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे हमको दिया कॉस ए प्लस बी बराबर हमको दे रखा है 1/2। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है 60 की। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a बराबर कितना हो गया, 90। ठीक है, तो यहाँ से काट दिए, ए से ये कटेगा तो बचेगा कितना, 45। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 45 और माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर बी। तो बी बराबर कितना निकल आएगा, तो बी बराबर मिल जाएगा हमको 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये क्वेश्चन आया है, चैप्टर नंबर 3, कक्षा 10 गणित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अनसोल्ड पेपर से ये क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। ठीक, इतना आप समझिए पहले। तो देखिए पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, माना, पहले आप मान लीजिए माना भिन्न का अंश, अंश आप मान लीजिए x। ठीक है, तो अंश एक कम है तो एक कम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हर हमने कितना मान लिया है, x। ठीक, देखिए सीधे कहा गया, तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारे पास होगी x-1/x। देखिए अंश जो है उसके हर से एक कम है, देखिए अंश हर हमारे पास x है तो एक कम है, यानी x-1 दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, यदि अंश व हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो बोलता है वही आप करते जाइए। देखिए x-1 है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया और नीचे x है तो इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक, जोड़ दिया जाए तो भिन्न मूल भिन्न से, ठीक है, तो क्या कहा, तो भिन्न जो है हमारी मूल भिन्न से 3/28 अधिक हो जाती है। यानी जो हमारे मूल भिन्न है, मूल भिन्न कितनी थी हमारे पास, x-1/x से कितनी अधिक हो जाती है, 3/28 अधिक हो जाती है। ठीक है, ये अधिक हो गई है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x+2 और अपान कितना बचेगा, x+3 और बराबर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा x-1/x प्लस 3/28, इतना बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारे पास x+2 और अपान में आ जाएगा x+3। ठीक है, और ये हो जाएगा -x-1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3/28 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/28 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, 3/28 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3 और कितना आएगा यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ से x+3 से x+3 कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x ब्रैकेट में x+2 माइनस ये हो जाएगा x-1 और ये इंटू में आएगा x+3। ओके, बराबर कितना बचा, 3/28।
28 बचेगा। ओके, अब देखो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इधर इंटू हम लोग करेंगे तो एक्स का एक्स हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस का x, और माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। ओके, बटे में कितना रहेगा, इंटू कर लेते हैं हम यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, बराबर कितना बचेगा 3/28। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे देखिए 3x है तो ये एक एक्स घट जाएगा, 2x बचेगा प्लस का, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन कितना बचेगा एक्स स्क्वायर 3x बराबर कितना होगा 3/28। ओके, देखो तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x से 2x कट जाएगा। ठीक, तो जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा है हमारे पास 3 अपॉन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बराबर कितना है 3/28, इतना हमारे पास बच गया है। ठीक, अब देखो 3 से 3 भी कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/x² प्लस 3x बराबर 1/28, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x बराबर 28, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 28 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 3 बचे और गुणा करें तो 28, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 7 चौक 28 तो यानी 7x और माइनस के 4x। ठीक है, और माइनस 28, ठीक, बराबर कितना बचेगा 0, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस कितना बचेगा 7, यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको 4। ठीक, और ये बचेगा x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7, तो ये तो हमारा अमान्य हो जाएगा आंसर, तो हमारा 4 रहेगा। तो देखिए भिन्न हमारे पास क्या थी, भिन्न हमारे पास थी x माइनस 1/x। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4, तो कितना बचेगा 3/4। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।